विगत कुछ दिनों से हमने अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ विचार और कुछ जिन्हें भगवान की देशना को सुनने के परिणाम बने। जब हमने कल देखा कि मेरा जो संसार चल रहा है जिसमें मैं बहुत बार से दुखी होता आया हूँ, सुखी होता आया हूँ, ये आखिर किसके कारण से हुआ? तो यह ज्ञात हुआ कि मैंने अपना संसार अपने संस्कारों के द्वारा गढ़ा है। पूरा संसार मेरा जो चल रहा है मेरे संस्कारों की देन है, और उन संस्कारों के चलते ही मैं आज तक अपने संसार को परिवर्तित नहीं कर पाया। जैसे मंगल गान हो और वाद्यंत्र अच्छा ना हो तो मंगल गान नहीं कहलाता। ऐसे ही शांति का वेदन करने या जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने बैठे हो और बाहर की हलचल हो या अंतरंग की हलचल हो, कुछ अंदर जाने वाला नहीं है। बाहर की हलचल भी और अंतरंग की हलचल भी जिनेंद्र भगवान की देशना को अंतरंग में नहीं जाने देती। इसलिए ज्ञानियों, बाहर से भी शांति चाहिए होती है जब जिनेंद्र भगवान की देशना समझते हैं, और अंतरंग के परिणामों को जिनेंद्र भगवान की देशना स्वयं शांत करती है, लेकिन शांत करके ही जिनेंद्र भगवान की देशना सुनी जाती है। कषायों के वशीभूत हुआ जी जिनेंद्र भगवान की देशना को कभी ग्रहण नहीं कर पाता। आप सब भी बहुत बार प्रवचन सुने हैं
लेकिन कल हमने यह बात जान ली थी कि हमने संस्कार ऐसे डाल रखे हैं कि आप बोले लेकिन हम पे कोई असर नहीं होता। ये संस्कारों का ही असर है। जो चाहता हुआ भी जीव बार बार उसी जगह जाता है जहां उसका अहित होता है। लगता है ये बड़ा हित है, लगता ये है जब मैं कषाय करता हूं, मैं क्रोध करता हूं, किसी को नीचा दिखाता हूं, अपने अहंकार में चलता तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यही क्रोध, मान, माया, लोभ के संस्कार जो मेरा संसार बढ़ा रहे हैं। कल हमने देखा फिर हमें संस्कारों को तोड़ने की विधि समझना थी। आखिर ये सट आवश्यक की क्रियाएं किस प्रकार से मेरे संस्कार को तोड़ती हैं, इस बात को मुझे जानना है। पाषाण को तोड़ा जा रहा है। जब पाषाण टूटता है तो घन पीटा जाता है। पाषाण को टोकने के लिए हथौड़ा लिया जाता है और हथौड़े से पाषाण टूटता है। यानी विचार करना नितिन, पाषाण जब टूटता है तो जब अंतिम घन पड़ता है उससे ही टूटता है। अंतिम घन जब पड़ा तो पाषाण के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो पाषाण को किसने तोड़ा? अंतिम घन ने तोड़ा ना। जो अंतिम बार हथौड़ा पड़ा था उससे पाषाण टूटा। यानी कि पहले हथौड़े ने भी पाषाण को तोड़ा था। अगर पहला हथौड़ा पाषाण को नहीं तोड़ा होता तो अंतिम हथौड़े के पास सामर्थ्य ना थी कि वह पाषाण के टुकड़े टुकड़े कर पाता। यानी समझो, छोटा सा हथौड़ा पड़ा था, छोटा सा हथौड़ा पहली बार, तब पाषाण में कुछ अंतर नहीं दिख रहा था। लेकिन बार बार हथौड़ा पड़ता गया, बार बार हथौड़ा पड़ता गया, पाषाण एक दिन आके विशाल से विशाल पाषाण भी टूट गया। जब प्रतिमा बनती है ना, आपके नवीन जिनालय की प्रतिमा बनी, वह पाषाणी थी। लेकिन पाषाण पर हथौड़े मारे गए, छेनी का प्रयोग किया गया। कहां से अलग करना है एक बार में कभी नहीं हुई। कई बार हथौड़े मारे गए, कई बार छेनी लगी, और वही जो पाषाण खदान में पड़ा था वह परमात्मा का रूप लेके निखर गया। प्रथम पाषाण पर लगी चोट, पाषाण पर लगी प्रथम चोट, लगता ऐसा है कि कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन वह भी उतनी ही असरदार थी जितनी अंतिम चोट। नवीन भैया समझना, जिसको भगवान बनना हो, जिसको अपने कर्मों के पहाड़ को तोड़ना हो, वह मात्र मुनि मुद्रा में पाषाण को तोड़ेगा, यह संभव नहीं है। कर्मों के पहाड़ बने हैं, पहाड़ के पहाड़ लगे हैं, और मुनिराज ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन यह मुनिराज की वह अंतिम ध्यान की अवस्था, जिसे हम तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान की अवस्था बोल सकते हैं, कर्मों के संपूर्ण पहाड़ को तोड़ती है। लेकिन संपूर्ण पहाड़ को तोड़ने की सामर्थ्य तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के अंतरंग में नहीं होती है। चट्टान पर प्रथम गुण स्थान से पढ़ना प्रारंभ होता है। जो ये सोचते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में जब आएंगे तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, यह बहुत भिन्न विषय कि आप चतुर्थ गुण स्थान में आएंगे तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। चतुर्थ में आने के लिए प्रथम पे घन पटकना ही होगा, प्रथम गुण स्थान में रह के पुरुषार्थ करना ही होगा। आप सब सम्यक दृष्टि है ना? कितने लोग सम्यक दृष्टि हैं? यानी जो जीव ज्ञानी हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मिथ्यात्व की भूमि में बड़ा जीव जब सम्यक के सम्मुख होता है तब बहुत पुरुषार्थ पूर्वक वह हथौड़े मारता है। तब जाके कठोरता अलग हो पाती है। नहीं तो बाह्य सबसे कठोर परत
यदि कोई होती है तो वह बाहर परत होती है, जब तक वह नहीं चाहती अभी परमात्मा बनने के लिए पाषाण तैयार नहीं होता है। अब आपको विचार करना है आखिर ये श्रावकों के लिए षट आवश्यक क्यों कहे गए हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा, क्या मेरा प्रतिदिन अरिहंत प्रभु की भक्ति करना, गुरु के पास बैठना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम करना, तप करना, क्या ये मेरे मोक्ष मार्ग की निशानी है कि बाहरी क्रिया है? अगर बाहरी क्रिया बोलोगे और इसको छोड़ते जाओगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग, जिन्हें भगवान ने कभी नहीं कहा कि आत्मा से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, बाहर के हथौड़े नहीं पड़ेंगे। आत्मा का मोक्ष मार्ग तो तब होता है जब बाहरी आकार दे दिया जाता है, प्रतिमा को बाहर से छांट दिया जाता है, फिर हर कोई काम नहीं कर पाता। ये बात सत्य है। बाहर की जब प्रतिमा बनती ना मां, ऊपर का मोटा मोटा आकार दे दिया जाता है, ऐसा आकार होगा, लेकिन कारीगरों से मिलना, हर कारीगर उस आकार को भगवान का रूप नहीं दे पाता। ऐसे ही मात्र बाहर की क्रियाएं जो की जाती हैं वह मोटा मोटा रूप आ जाता है, लेकिन जब सूक्ष्म क्रियाओं पर आता है तो वह कलाकार होता है, वह कारीगर होता है जो उस बाहरी आकृति को सुंदर सी वीतराग छवि में बदल देता है। ऐसे ही ज्ञानियों, श्रावक की अवस्था में जो क्रियाएं की जाती हैं, ये बाहरी पाषाण को एक सामान्य आकार देने की क्रिया होती है, लेकिन इसके ऊपर दिगंबर मुनि की वह कलाकारी, कारीगरी, जो इस बाहरी आकृति को परमात्मा का रूप में ढाल देती है। लेकिन नबी भैया ये मत समझना कि बिना आकार दिए कोई भी परमात्मा की मूर्ति बनाई जा सकती है। इसलिए आकार तो आज से श्रावक अवस्था से देना प्रारंभ करना पड़ता है। बाहर की चट्टान हटाना नहीं चाह रहे, बाहर की जो प्रयोग की पत्थर नहीं था, उस पाषाण को आप हटाना भी नहीं चाहते हैं। उस दशा में कब आएंगे जब वह गढ़ने वाला पत्थर एक बाहरी आकार लेगा, जहां दिखने लग जाएगा कि इससे मूर्ति बनने वाली है। इसलिए षट आवश्यक की क्रिया हो, आपकी सुबह से मंदिर आने की क्रिया हो, जाप देने की क्रिया हो, यह हथौड़ा है। क्या होता है जाप देने से? ढीली पड़ती है कर्मों की चट्टानें। मां, कर्मों की चट्टानों को ढीला करना है तो 12 भावनाएं कई बार आपने पढ़ी हैं। आपको लगता है बार बार क्यों पढ़ना है? हम सब जानते हैं क्यों रोज रोज मंदिर आना है। अरे जब रोज रोज मंदिर आते हो तो ये चट्टान पर हथौड़ा पड़ता है और कर्मों की चट्टान ढीला होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए षट आवश्यक हो जाती है। रोज रोज करो, रोज रोज करो अपने संस्कारों को तोड़ने का काम। जो संसार के संस्कार थे उनको तोड़ने के लिए चट्टानों पर जैसे हथौड़ा मारा जाता है, ऐसे ये षट आवश्यकों के हथौड़े आपके जीवन में कर्मों की चट्टान को तोड़ने के लिए मारने होते हैं। इस षट आवश्यक का प्रकरण चल रहा है लगभग 17-18 दिनों से। मात्र हमने जिनेन्द्र भगवान की भक्ति क्यों की जाती है, आखिर जिनेन्द्र भगवान की ही भक्ति क्यों की जाती है, ये हमारे जीवन में क्या मात्र मोक्ष मार्ग में साधक है कि मेरे जीवन को बदल देने का भी काम करती है, मेरे जीवन में सुख लाने का भी काम करती है, मेरे जीवन के चिंता, अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब को घटाने का काम करती है, मेरे रोगों को साफ करने का काम करती है, मेरी सोच को सकारात्मक बनाने का काम करती है। यह सब कुछ यदि कोई करता है तो जिनेन्द्र भगवान की सुबह से की गई पूजा करती है। आपको बड़ा व्यापार चलाना हो, विद्यार्थियों को बुद्धि का विकास करना हो, या मां अपने जीवन में शांति का वेदन करना हो, षट आवश्यक में से प्रथम आवश्यक अरिहंत भगवान की पूजा ये सब कुछ कराने में सहायक होती है। ये तो हम विषय पूर्व में कर चुके हैं। जो आप जिनके अभी तक मन नहीं बने कि मुझे षट आवश्यक करना चाहिए, इससे क्या होगा? जितनी परेशानियां है ना, जितनी परेशानियां जीवन की,
मात्र यदि जीवन में जीव इन षटावश्यों को करना सीख ले तो उसकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान उसे दिखाई देने लग जाए। शास्त्री जी यानी शास्त्री करना और शास्त्री को जीवन में उतारना बहुत भिन्न विषय है। यानी द्रव्यान योग को पढ़ना, चरणान योग के अभाव में कोई द्रव्यान योग होता नहीं। चरणान योग के अभाव में द्रव्यान योग कुछ भी होता नहीं। मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं। द्रव्यान योग शास्त्रों में नहीं होता है। द्रव्यान योग अंतरंग की परिणति होती है और वह चरणान योग की परिणति के बिना द्रव्यान योग किसी में घटित होता नहीं। आप विचार करना है, आखिर दिगंबर मुनियों के पास क्यों जाना है? हो सकता है समय सार आपको मिल जाए, पंचास्तिकाएं मिल जाए, बड़े बड़े द्रव्यान योग ध्यान के शास्त्र मिल जाए, लेकिन आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन जीवन में क्यों नहीं उतरते हैं? इसके लिए आपको जाना पड़ता है गुरु के पास। अरे जिसके पास जाते हो उससे वही संस्कार लेके आते हो। आप नितिन भैया जिसके पास बैठोगे वही संस्कार जीवन में आएंगे। गुरुओं के पास बैठोगे तो कषायों को कम करने के संस्कार आएंगे, और वस्त्रधारियों के साथ बैठोगे तो कषायों को बढ़ाने के संस्कार बढ़ जाएंगे। सिद्धांत ये कह रहे हैं, करणान योग ये कह रहा है, कर्म सिद्धांत ये कह रहा है, आप आखिर मोक्ष मार्ग की ओर क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि कषायों के संस्कार इतने तीव्र हैं जो ये कहते हैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो फिर कैसे कम किए जाए? कैसे कम किए जाए? जो जीव अभी तक संयम लेने के भाव नहीं बनाते, जो जीव कभी भी मंदिर आने के भी भाव नहीं हो रहे, या वो जानते तो है अच्छा है लेकिन फिर भी उनके कदम क्यों नहीं बढ़ पाते, उसका कारण है कषायों की तीव्रता। यानी सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत शास्त्रों का नियम है, सिद्धांत शास्त्रों का नियम कहूं या वास्तविकता कहूं। सिद्धांत शास्त्रों को यदि वास्तविक नहीं माने आप, तो फिर आप अभी जिन्हें भगवान की देशना से दूर हैं। सिद्धांत शास्त्र क्या कह रहे हैं? जिसकी जितनी अधिक कषाय होगी वह उतना चारित्र से दूर होगा। जिसकी जितनी अधिक कषाय है वह उतना चारित्र से दूर है। इसमें आपको कोई प्रश्न तो नहीं है? यदि तन पर वस्त्र है तो कषाय का भाव है, क्योंकि जब तक कषाय मंद नहीं होती तब तक किसी के अंतरंग में विशुद्धि होती नहीं, और जब कषाय होती है तब तन से वस्त्र छूटता नहीं। इसलिए दिगंबर योगियों की आराधना क्यों करना है? क्योंकि जिनके तन पर वस्त्र नहीं, वहां तो संभावना है कि कषाय नहीं होंगी, लेकिन जिनके वस्त्रों पर, जिनके तन पर वस्त्र है, वहां तो स्पष्ट दिख रहा है कि कषाय है। कोई प्रश्न करेगा? क्योंकि चारित्र मोहिनी जो आपको संयम नहीं लेने देता, चारित्र मोहिनी कर्म जो आपको संयम नहीं लेने देता, और दर्शन मोहिनी कर्म है जो आपको मानने भी नहीं देता। सत्य को सत्य ना कहना, ये दर्शन मोहिनी का उदय है। दिगंबर मुनियों को नहीं मान पाना, देवशास्त्र गुरु को नहीं मान पाना, ये क्यों होता है? क्योंकि दर्शन मोहिनी का उदय होता है। वे कितना ही सत्य हो, लेकिन तुम्हारा दर्शन मोहिनी कहता है कि मैं नहीं मानता तुम्हें, क्योंकि सत्य को सत्य नहीं स्वीकार नहीं देना, ये दर्शन मोहिनी के वजह से होता है, जिसे आप मिथ्यात्व कहते हैं। अब आप मान गए कि गुरु सही कह रहे हैं, देवशास्त्र गुरु सत्य है, तो दर्शन मोहिनी तो विकलित हो गया। लेकिन फिर भी मान गए, लेकिन उनके अनुसार तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो रही। जैसे हमने कहा रात्रि भोजन मत करो,
हमने कहा अभक्ष का सेवन बंद कीजिए, हमने कहा कि आपको संयम में जीवन जीना चाहिए, अब्रह्म भावों से जीवन नहीं जीना चाहिए, अपने जीवन में सठ आवश्यकों का पालन करना चाहिए। आप उस ओर नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि चारित्र मोहिनी खड़ा है, और चारित्र मोहिनी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, चारित्र मोहिनी है कषायों की तीव्रता। जिन जिनके जीवन में चारित्र नहीं है, आज से परीक्षा कर लेना, दूसरे के लिए अपनी। यदि चारित्र लेने के भाव नहीं आ रहे हैं, मेरे जैसा कषाई कोई नहीं है। आप लोग कषाई, कितने लोग कषाई हैं यहाँ? अरे लोगों ने कसाई जैसे समझा है ना, ऐसे जगत की हर जीव की स्थिति कसाई की है। जो कसाई जीवों को काटता है उसे तो आप कसाई बोल देते हो, उसके पास भी अनंतानुबंधी जन्य कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, जिसके कारण वह घोर हिंसक क्रियाएं करता है, पांचों पापों को करता है। और जितने जीव मिथ्या दर्शन के साथ जी रहे हैं, वे भी घोर घोर कसाई जी रहे हैं, किसी को छोड़ते ही नहीं। क्रोध आ जाएगा तो सब भस्म कर देंगे। मान तो ऐसा है, यानी जितने मानिए, कल किसी ने शाम को प्रश्न किया था, जितने मानी है ना वे ज्ञानी होते हैं, और जब मानी हो जाते हैं बस वहीं से उनका अहित होना प्रारंभ हो जाता है। इनका ज्ञान और साथ में मान, इनका ज्ञान हो, ग्रंथों का ज्ञान हो और मान हो जाए, ये सब ग्रंथ तुम्हारे मान की अग्नि में जल के नष्ट हो जाते हैं। चारों अनुयोग का ज्ञाता, चारों अनुयोग का ज्ञाता, सिद्धांतों का ज्ञाता हो, अध्यात्म का ज्ञाता हो, प्रथमान योग उसको आता हो, लेकिन मान जिसके पास में है, वह मान इन सब को नष्ट करने के लिए सामर्थ्यवान है। यानी वह मान कौन सा है? ज्ञान से काम नहीं बनता है। अनंतानुबंधी जन्य क्रोध मान माया लोभ जब तक नहीं छूटते हैं, तब तक ज्ञान तुम्हारा कोरा ज्ञान है। इसलिए जिनको यह ज्ञात नहीं है, बड़े अच्छे से कहते हैं हम मिथ्या दृष्टि हैं। अरे कषाइयों, हाँ, जो ये कह रहा है हम मिथ्या दृष्टि है, मतलब आप अपनी कषायों पर कितना अभिमान कर रहे हैं कि मैं तो कषाई हूं, मैं सत्य को सत्य नहीं स्वीकारता, मैं बदलने भी तैयार नहीं हूं, जानता भी हूं फिर भी मानता नहीं हूं। यानी आपको समझ में आ रहा है ना विषय? क्योंकि मैं चारों अनुयोग के अनुसार आज आपको शठ आवश्यक, कितने आवश्यक है इस धारा। आप अभी ग्रस्त जीवन में हैं, लगता है कि ये छोटी सी क्रियाएं हैं, सुबह से अभिषेक पूजन करना, जितने युवा बैठे बेटा, अगर तुम्हारे मनों में कभी जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजा करने के भाव नहीं आ पाए तो समझना अभी मेरे अंदर कालिमा बहुत अधिक है। क्रोध मान माया लोभ की कषाएं बहुत तीव्रता से प्रचंड रूप से बैठी हुई है। कहते हैं ना, जब ज्वर ज्यादा हो ना तो मिठाई भी खाओ ना तो कड़वी लगती है। जब ज्वर बड़ा हुआ हो तो मुख कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है। और मिष्ठान, अच्छे से अच्छा मिष्ठान उसके मुख में कड़वाहट पैदा करता है, और कड़वाहट अब कुछ नहीं की जा सकता। इससे अच्छा है ज्वर उतर जाए तो छोटी सी मिश्री भी स्वाद देती है, छोटी सी मिश्री भी स्वाद देती है। जमीन में यह विचार करना, यदि ज्वर ना चढ़ा हो तो एक छोटा सा दाना सोते समय भी, शास्त्री जी ध्यान रखना बेटा, सोते समय भी यदि मुख में मिश्री का दाना आ जाए ना तो स्वाद आता है। बस होना चाहिए, ज्वर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो मिथ्यात्व के ज्वर से रहित हो गए हैं, सम्यक दृष्टि जीव हो गए हैं, उन्हें ऐसे छोटे से निर्ग्रंथ मुनि भी स्वप्न में आ जाए ना तो मिठास देने वाले होते हैं। यानी एक
आज के दीक्षित मुनिराज नहीं जानते कौन से संघ के हैं, कौन सी परंपरा के हैं। मां तो उन्हें दिखते हैं वह दिगंबर मुद्रा के धारी, और अगर स्वप्न में भी उनको आ जाए कि आज ही दीक्षा हुई है, तो उस ज्वर रहित सम्यक दृष्टि के जीवन में जो आनंद आता है, जैसा मिष्टी, छोटी सी मिष्टी का दाना भी उसे मिठास देता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में यदि सम्यक दर्शन होता है, तो जहां पिछी कमंडल दिखता है, जहां अरिहंत की मुद्रा दिखाई देती है, जहां निर्ग्रंथों रूप में ये धरती के देवता दिखाई देते हैं, उसके आनंद की अनुभूति मात्र वही जानता है जिसके जीवन में ज्वर नहीं होता है। मां, विचार कर लेना, विचार कर लेना नवीन भैया, विचार कर लेना। अहोभाग्य मानना कि भले ही पंचम काल में जन्मे हो, लेकिन उस काल में जन्मे जहां निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन करना संभव होगा। यही भारत की ऐसी ऐसी भूमि, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां निर्ग्रंथों का गमन नहीं होता है, और आपके बच्चे वहां जाके बसने लगे हैं। वे सब तीव्र ज्वर में हैं और सोच रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूं। यानी जिसके पास में मिष्ठान और मिष्ठान छोड़ के कड़वाहट की ओर भागे, वह जीव अच्छा नहीं होता। ऐसे ही जिनके पास में जिनालय हैं, वे अपने आप को धन्य माने। जिनके नगरों में गुरु आ रहे हैं, वे अपने आप को धन्य माने, और जहाँ गुरु और प्रभु के दर्शन ही नहीं हो पा रहे, उनके नरक को वे सीख ही पास माने। जिनके कदम जिनालय की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, जिनको अभी गुरुओं की प्रति श्रद्धा नहीं उमड़ रही है, वे विचार कर लें कि अभी मेरी दुर्गतियों में जाना नियत है। प्रभु की परीक्षा मत करो, गुरु की परीक्षा मत करो, अपने मन की परीक्षा करो कि हम कितने कषायों में डूबे हो गए। अब कषायों को कम करने का उपाय मैं बता देता हूं। बाहर से नहीं होगी, तैरना सीखना नहीं है, आता नहीं है, इसलिए नदी में उतरेंगे नहीं। तैरना आता नहीं है, जब तक तैरना नहीं सीखेंगे नदी में उतरेंगे नहीं। ऐसे ही आपकी स्थिति है, कषाय इतनी जोर, इतनी तेज है, और नदी में तुम जाना नहीं चाहते। कह रहे मेरी तैरना आ जाए, यानी कषाय तुम्हारी तेज है और तुम निर्ग्रंथों के पास बैठना नहीं चाहते, तुम्हारी कषाय कभी बंद नहीं हो सकती। अरे ये सागर है, ये सरोवर है, ये निर्मलता, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच की सरिता है, इनके पास नहीं आओगे, इनसे नहीं सीखोगे कि कषाय कैसे कम की जाती है, तो बैठे रहना अलग से और सीख के बता देना कैसे कम होती है। इसलिए दूसरा उपाय बताया गया आपके जीवन में, गुरु उपासना। जिन जिनको कभी भी परिणामों में निर्मलता नहीं बन रही हो, कैसे बनेगी? क्योंकि चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र उदय है, और चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय को नष्ट करना हो तो चारित्रवानों की सेवा शुश्रूषा करना बहुत आवश्यक है। ज्वर उतारना है ना, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जो खुद ही बीमार हो, नवीन भैया जगत की लीला देखो, जो स्वयं बीमार हो, जिसके अतः पते नहीं है कि कषाय खुद की गई है या नहीं है, मिथ्यात्व रूपी वह ज्वर उतरा है या नहीं उतरा है, उससे पूछोगे कि हमारे मिथ्यात्व का ज्वर कैसे उतरेगा, हमारी कषाय कैसे कम होगी, वह बता तो देगा, लेकिन सिद्धांत कहेगा, उससे काम नहीं बनेगा। चारित्र मोहनी अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करने का मात्र उपाय यह है कि निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति की जाए। चारित्रवानों के नीचे बैठोगे तो चारित्र सीखोगे, और चारित्र से रहित के साथ बैठोगे तो कषाय सीख के आओगे। जिससे प्रभावित होते हैं वैसा जीवन हो जाता है, जो जिससे प्रभावित होता है वैसा जीवन हो जाता है। आप उत्कृष्ट से प्रभावित होते हैं तो आपका जीवन उत्कृष्ट की ओर बढ़ता है, और जब आप अपने नीचे वालों से प्रभावित होते हैं तो आपका जीवन नीचे की ओर गमन करता है।
इसलिए जो युवा ये सोच रहे हैं कि मैं तो संसार में संसार जैसा रहूंगा, जो बाहर की प्रवृत्तियां हैं, अब तो मदरा सप्त व्यसन की ओर जीत भाग रहा है, तुम प्रभावित किससे हो रहे हो? देख लो, जिससे प्रभावित होते हो वहीं तुम्हारे कदम होते हैं और वहीं तुम पहुंच जाते हो। आनंद, प्रभावित उससे होना जहां तुम्हें पहुंचना हो। तुम किसी और से प्रभावित हो गए ना तो किसी और को घर में लेके आ गए। अगर हमसे प्रभावित हो गए होते तो यहां बैठे मिलते। आनंद, आनंद किससे प्रभावित हुए? 4 दिन पहले द्रोणगिर सिद्ध क्षेत्र है, द्रोणगिर सिद्ध क्षेत्र में एक तो सिद्ध हो गए और एक संसारी हो गए। तुम द्रोणगिर सिद्ध क्षेत्र में किसी और से प्रभावित हो गए, इसलिए क्षेत्र कभी तारेगा नहीं। क्षेत्र में तुम्हारे परिणाम किससे प्रभावित हैं ये तुम्हें तारने और बांधने का काम करेंगे। हम भी मिले थे और किसी को तुमने ढूंढा था, हम मिल गए थे तब भी तुम हमसे प्रभावित नहीं हो सके। तुमने किसी को ढूंढा, उससे तुम प्रभावित हो गए, उसको लेके आ गए। कितने लोग प्रभावित हुए? आपका जीवन सुख में चल रहा है ना? कभी भैया सुख में हो ना? भरपूर सुख में हो ना? अपनी देवी के साथ भरपूर सुख में हो ना? तुम ऊपरी ऊपरी बातें कर सकते हो कि हम सुख में हैं, लेकिन सुख में कषाय से युक्त जीव कभी होता ही नहीं है। जिसकी कषायें बंद होती है वही परम सुख में होता है। इसलिए जिसकी कषायें कम होती है उसको जीवन का सुख मिलता है, और जिसकी कषायों का अभाव हो जाता है वह अनंत सुख से युक्त परमात्मा होता है। इसलिए भैया हम लोगों से थोड़ा जल्दी करो, क्या परम सुखी जीवन है। इसलिए नहीं कि भक्त आगे पीछे दौड़ते हैं, आप जैसे लोग दौड़ते हैं, इसलिए परम आनंद में रहते हैं। जिसके जीवन में जितनी कषायें कम होती हैं उतना ही उसको आनंद वृद्धिगत होता है। युवाओं, कषाय को कम करना है तो गुरुओं के पास बैठो, फिर देखो आनंद। तो किसी भी विपत्ति में फंस ही नहीं सकते, नियत है। आपको किसी भी तरह की कोई चिंता हो ही नहीं सकती जिसके हाथों में इतना दम होता है। यानी जब सिर पर किसी का हाथ होता है ना तो अपने आप चिंताएं दूर हो जाती है। उन लोगों से मिलना, दादाजी पिताजी नहीं है ना, जब तक पिताजी थे और जब पिताजी चले गए थे कुछ अंतर आया था कि नहीं? बड़े हो आप घर के, बड़े हो घर के, बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, बड़े भाई बैठे हैं, बड़े भाई से पूछो, बड़े भाई हैं इसलिए आप आनंद में हो। बड़े भैया से पूछना, जब तक पिताजी थे वे बड़े आनंद में थे। बड़े भैया, दादाजी, जब तक पिताजी थे आनंद था कि नहीं? कुछ भी हो जाए अपना काम बन जाएगा, पिताजी संभाल लेंगे। मानसिक संतुष्टि थी कि नहीं? जो बच्चे अपने माता पिता से अलग हो रहे हैं ना, शादी करके अपने अपने घर में रह रहे हैं, तो कभी मानसिक सुख क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि जब तक बड़ों का हाथ होता है अपने आप अनेक चिंताओं से विमुक्त रहता है जी। अब पिताजी चले गए, क्या करें? रोए क्या? नहीं नहीं, पिताजी चले गए, निर्गंत गुरु तो हैं, उनका हाथ अपने ऊपर रखवा लो, अपने आप को परेशान। अब तो तुम कभी कहते ना लावारिस हो गए। लावारिस कभी नहीं हो सकता, एक जैन श्रावक लावारिस कभी नहीं हो सकता। और ऐसा भी मत समझना कि आचार्य विराट सागर जी की समाधि हो गई, हमारे जीवन में तो सब कुछ चला गया। आचार्य विद्यासागर जी की समाधि हो गई, हमारे जीवन से कुछ चला गया। अरे ज्ञानी, यह राग द्वेष के संबंधों का मार्ग नहीं है कि एक पिताजी थे, पिताजी चले गए, अब तो हम लावारिस हो गए। अरे ज्ञानी, ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। यहाँ 3 कम 9 कटी मुनिराज तुम्हें हमेशा मिलते रहेंगे, तुम कभी लावारिस नहीं हो।
तीन कम 9 कोटि मुनिराजों का हाथ वरद हस्त जब तक तुम्हारे सिर पर रहेगा, अपने आप तुम चिंताओं से विमुक्त रहोगे। इसलिए युवाओं अपने जीवन में गुरु जरूर बना के रखना। टेंशन हुई ना, आनंद टेंशन हुई, गुरु जी आपके हिस्से की ले जाओ, उन्हें होती नहीं। सत्य यही है, हमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है, आप बता दो उपाय, हम चल देंगे। ये जिस दिन श्रद्धा आ जाएगी, निरंतर गुरुओं के प्रति आपकी जो गुरु उपासना, दूसरा आपका छठावच्छक कहा गया है, जिस दिन आपके अंतरंग में ये परिणाम आ जाएंगे, गुरु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, अब आप उपाय बता दो। उन्होंने कहा जाओ ऐसा कर लो। वे बताएंगे भी नहीं, आप तो बताने की भी आवश्यकता नहीं, तुम तो उनके पास बैठ जाओ। जितने लोग आज यहाँ बैठे ना प्रवचन सुन रहे हैं, उनसे पूछना कितनी सारी समस्याओं के समाधान अभी अभी मिले। जिन प्रश्नों को आज तक उत्तर नहीं मिले थे ना शास्त्री जी, अभी अभी मैंने उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं। तुम्हारे जीवन में कष्ट कैसे दूर होंगे, तुम्हारे जीवन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है, चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं, कषायों का तीव्रता होती जा रही है, वह मंद होंगी तो अभी अभी शांति का वेदन करोगे। और सबसे अच्छा नहीं कर पा रहे हो, पूर्व के संस्कार बहुत गहरे हैं, तो क्या करें, सीखना पड़ता है कारीगरी करना, सीखना पड़ता है कलाकारी करना। कलाकृति बनाना हो तो अपने आप नहीं बनती। वीतराग अर्हत की मुद्रा को बनाने वाले कलाकार आसानी से नहीं मिलेंगे। ऐसी वैसी प्रतिमाओं को गढ़ने के लिए तो बहुत सारे कलाकार मिलेंगे, लेकिन वीतराग अर्हत मुद्रा जो सबसे सौम्य छवि होती है, उसको गढ़ने के लिए किसी न किसी कलाकार के नीचे, कारीगर के नीचे सीखना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञानियों, यदि तुम्हें स्वयं को वीतराग अर्हंत परमात्मा बनाना है तो निर्गंतों के नीचे बैठना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है कि कैसे कसायों को छाटा जाता है। मैंने कल कहा था आपके चेहरे बताते हैं कितने दुखिया लोग वहाँ पर सब ऐसे बैठे, महाराज जीवन में हमारे जैसा सुखी, मतलब दुखिया उदासी जीवन तो किसी का है ही नहीं। आजकल युवाओं के चेहरे दिखे क्यों, वासनाएं इतनी अधिक है, कामनाएं इतनी अधिक है, कषाय इतनी अधिक है कि युवाओं चेहरों पे भी तेज नहीं बचा है। तुम अभी सोचने लगो उल्टी सीधी चीजें किसी के विषय में। एक छोटा सा बालक भी पकड़ लेगा कि चाचा परेशान है, कैसे होता है, कैसे आनंद बढ़ता है, कैसे छवि तेज आता है। ठंडे होते जाओ ज्ञानी। आतिश भैया, चेहरे की मुस्कुराहट जब गायब होती है ना, नियम से कषाय अंतरंग में होती है, तभी ऐसा होता है। कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए मुस्कुरा भी नहीं पाते। खाली होना सीखना हो तो निर्गंतों के पास बैठना होता है, वे सिखा देंगे कैसे खाली हुआ जाता है और कैसे आनंद लिया जाता है। तुम भरते जाओ खजाने, कभी सुख नहीं मिलेगा। आप भर लीजिए करोड़ों रुपए अपनी तिजोरियों में, आप सुखी नहीं रह सकते। और बैठ जाइए निर्गंथों के पास, अरहंतों की मुद्रा के पास, धरती के देवता के पास, अपने आप तुम्हारे जीवन में परम आनंद और सुख और शांति का। इसलिए ज्ञानियों, युवाओं ध्यान रखो, सट आवश्यक क्यों कहे, तुम्हारी चिंताओं को नष्ट करना हो, तुम्हें आनंद की प्राप्ति करना हो, बाहर के कितने ही भोग विलासता की चीजें तुम्हें कभी आनंद नहीं देंगी। जो द्वितीय शट आवश्यक में द्वितीय स्थान जिसका है गुरु उपासना, गुरुओं को दिया गया आहार दान, गुरु के हाथ पर रखा गया एक ग्रास का टुकड़ा, वह आनंद देगा जो तुम्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पे भी नहीं देगा। कई बार तो मैं देखता हूँ ना, आप ही के घरों के बच्चे जो सुबह से 10 बार भोजन कर लेते हो, और एक दिन अभी टीकमगढ़ में जब पड़गान होता था, छोटे छोटे से बालक पड़गा रहे हैं, और जैसे ही हमारा पड़गान हुआ, अरे वो बालक जिसको माँ बोल बोल के परेशान हो जाती थी कि बेटा ये मत खा वो मत खा, उसने तो सुबह से पानी नहीं पिया था कि गुरुजी का पड़गान करने चलेंगे। और जैसे ही पड़गान हुआ, वो तो कह रहे वाह गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, वो चखने लगा। यानी
आप बताओ, तुम ऐसा उचका के बताओ उसको, कितने टॉफी ला के दे दो उसको, कितने खिलौने ला के दे दो, ऐसा आनंद उसमें कितनी शुभ कर्मों का आश्रम है, तुम समझ ही नहीं पाए। उसका जीवन छोटे से 8